बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी। 4 जुलाई को मुनक़िदा इंतखाबात में 21 लाख नए वोटर रजिस्टर्ड। वोट रजिस्ट्रेशन का अमल इंतहाई आसान। गुज़श्ता साल 80 लाख अफराद दुरुस्त रजिस्टर्ड न हो सके। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का जराइम की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन पॉलिसिंग का मुतालबा। पार्टी का कहना था कि अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। 3,60,000 चोरी के मुकदमात ताहाल हल न हो सके। 2020 से जराइम में 42% इजाफा। लिबरल डेमोक्रेट लीडर का कहना था कि कार चोरी के केसेस में होशरबा इजाफा हुआ है। कैंसर इलाज के लिए तवील इंतजार बरतानिया में मामूल बन गया। कंजर्वेटिव पार्टी का इक़्तिदार में आकर कैंसर के इलाज के मौजूदा अहदाफ को पूरा करने का दावा। लेबर पार्टी का कहना है कि कैंसर की जल्द तशखीस करने वाले स्कैनर्स की तादाद को 2 गुना कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स का NHS को अलविदा कहने का सिलसिला तेज। 3 लाख से ज्यादा मरीज अपॉइंटमेंट के मुंतज़िर। विमेंस एड का यूरो 2024 के दौरान घरेलू ज्यादतियों को उजागर करने की मुहिम का आगाज। फंड रेजिंग कैंपेन में खवातीन के साथ इजहार यकजहती और ताउन की यकीन दहानी। अदादो शुमार के मुताबिक फुटबॉल मैचेस के बाद घरेलू ज्यादती के वाकयात में 38% इजाफा होता है। लेडीवुड हल्का से इलेक्शन लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार अहमद याकूब ने मंशूर का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी उम्मीदवार की हुकूमत और अपोजिशन को अवामी खिदमात से मुंह मोड़ने पर कड़ी तनकीद। अहमद याकूब का कहना था कि मुंतखब होकर NHS, पुलिस और नौजवानों के मसाइल हल करूंगा। आगा ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यूरोप की सबसे बड़ी मजलिस इज़ा का खुसूसी एहतमाम। खुले आसमान तले दुनिया भर से अज़ादारों समेत मरकबत खां, ज़ाकिरीन और उलमा कराम की शिरकत। सैयद फरहान अली वारिस ने अपने मखसूस अंदाज में कलाम से नजराना अकीदत पेश किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इख्तलाफात पर 6 रुकनी जंगी काबीना तहलील कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अपोजिशन लीडर के मुस्ताफी होने के बाद हमें जंगी काबीना की जरूरत नहीं। और पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई न कर सकी। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ियों का टीम के साथ वतन वापस न आने का फैसला। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में वोट रजिस्टर आज रात 12 बजे से पहले करवाया जा सकता है। इंतखाबात के ऐलान के बाद से अब तक तकरीबन 21 लाख अफराद ने अपना वोट रजिस्टर करवा लिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के लिए वोट रजिस्टर्ड आज रात 12 बजे से पहले करवाया जा सकता है। इंतखाबात के ऐलान के बाद से अब तक तकरीबन 21 लाख अफराद ने अपना वोट रजिस्टर्ड करवा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को 3,30,621 अफराद ने वोट रजिस्ट्रेशन के लिए रजू किया। 2022 में तकरीबन 80 लाख अफराद दुरुस्त तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थे। वोट रजिस्टर करवाने के अमल में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। याद रहे कि बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई है।
لیبر پارٹی، کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کے رہنماؤں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ لندن، برمنگھم، بریڈفورڈ، مانچسٹر اور گلاسگو سمیت مختلف شہروں میں سیاسی رہنما متحرک ہیں۔ برمنگھم کے علاقے ہال گرین اینڈ موزلی میں لیبر پارٹی کی غزہ پالیسیوں سے نالاں 3 پاکستانی نژاد امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں اتر گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے پارلیمنٹ توڑنے کا اعلان کرتے ہوئے 4 جولائی کو نئے انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے برطانیہ میں بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن پولیسنگ کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں 3,60,000 سے زیادہ کار چوری کے مقدمات تاحال حل نہیں ہو سکے۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے برطانیہ میں بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن پولیسنگ کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ 3,60,000 سے زیادہ کار چوری کے مقدمات حل نہیں ہو سکے، اس سے عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹ لیڈر نے لندن کے علاقے سرے میں انتخابی مہم کے دورے کے دوران نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہوم آفس کے اعداد و شمار کے نئے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ عام انتخابات کے بعد سے تقریباً 4 میں سے 3 کار چوری کے معاملات حل نہیں ہو سکے۔ ایڈ ڈیوی نے کار چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ 2020 سے جرائم میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس کا مطالبہ ہے کہ پولیس اور کرائم کمشنرز کو ختم کیا جائے اور 170 ملین پاؤنڈز کی بچت فرنٹ لائن پولیسنگ میں لگائی جائے۔ میٹروپولیٹن پولیس نے انگلینڈ اور ویلز میں بدترین نتائج ریکارڈ کیے۔ اس عرصہ میں 1,06,000 کاروں کی چوری کے واقعات حل نہیں ہوئے، جو تمام کیسز کا 85% ہے۔ اس کے بعد ویسٹ مڈلینڈز کا نمبر آیا، جہاں 83% معاملات حل نہیں ہو سکے۔ لبرل ڈیموکریٹ لیڈر نے کہا کہ ہم کئی سال کے قدامت پسند افراتفری اور ناکام ہوم سیکرٹریز کے بعد کار چوری کی وبا دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے فرنٹ لائن پالیسنگ کو ختم کر دیا۔ فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر۔ رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ نے کہا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے طویل انتظار برطانیہ بھر میں معمول بنتا جا رہا ہے۔ کالج نے کینسر کی افرادی قوت میں آنے والے بحران کے بارے میں خبردار کیا ہے، جس میں ریڈیولوجسٹ میں 30% کمی اور کلینیکل آنکولوجسٹ میں 15% کمی بتائی گئی ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں اگلی پارلیمنٹ کے آخر تک انگلینڈ میں کینسر کے علاج کے موجودہ اہداف کو پورا کر لے گی، جبکہ لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ جلد تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے سکینرز کی تعداد کو 2 گنا کر دے گی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ نے کہا کہ کینسر کے علاج کے لیے طویل انتظار برطانیہ بھر میں معمول بنتا جا رہا ہے۔ کالج نے کینسر کی افرادی قوت میں آنے والے بحران کے بارے میں خبردار کیا، جس میں ریڈیولوجسٹ نے 30% کمی اور کلینیکل آنکولوجسٹ میں 15% کمی ہے۔ کنزرویٹو پارٹی نے کہا کہ وہ دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں اگلی پارلیمنٹ کے آخر تک انگلینڈ میں کینسر کے علاج کی موجودہ اہداف کو پورا کر لے گی۔ لیبر نے کہا کہ وہ جلد تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے سکینرز کی تعداد کو 2 گنا کر دے گا، جبکہ لبرل ڈیموکریٹ نے کہا کہ وہ انگلینڈ میں فوری ریفرل کے 62 دنوں کے اندر تمام مریضوں کے علاج شروع کرنے کی قانونی ضمانت متعارف کروائیں گے۔ RCR رپورٹ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں کینسر کے 60 ماہر مراکز کے سینئر مینیجرز کے جوابات پر مبنی تھی، جس کے مطابق ڈاکٹرز کی تعداد ضرورت کے مطابق کم ہے۔ نومبر 2023 کے سروے میں پتہ چلا کہ شدید تاخیر کا سامنا کرنے والے مراکز کی تعداد 1 سال میں تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے۔ 47% سارٹس کے مینیجر نے کہا کہ کیمو تھراپی اور کینسر کی دیگر دوائیوں کی ضرورت والے مریضوں کو زیادہ تر ہفتوں یا ہر ہفتے تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلینکل ڈائریکٹرز نے کہا کہ افرادی قوت کی کمی بیک لاگ کا سبب بن رہی ہے۔ RCR کی صدر ڈاکٹر کیتھرین ہالیڈے نے کہا کہ ہمارے پاس مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو محفوظ طریقے سے سنبھالنے کے لیے کافی ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ صرف اس صورت میں مزید خراب ہوگا جب طلب مسلسل بڑھے گی، جبکہ مزید ڈاکٹرز NHS کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ برطانیہ کے 4 ممالک میں صحت کے نظام کووڈ وبائی امراض سے پہلے ہی کینسر کے علاج کے اہداف حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ انگلینڈ میں کینسر کے علاج کا پہلا مرحلہ شروع کرنے کے لیے 62 دن سے بھی کم انتظار کرنے والے مریضوں کا ہدف 85% کے مقابلے میں 69% تھا۔ چیریٹی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ انگلینڈ کے لیے کینسر کی طویل مدتی حکمت عملی تیار کرے۔ ویمنز اینڈ یورو 2024 کے دوران گھریلو زیادتیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے۔ چیریٹی کی جانب سے کہا گیا کہ تحقیق میں فٹ بال میچز کے بعد گھریلو تشدد کے واقعات میں 38% تک اضافہ ہوا ہے۔ ویمنز ایڈ نے یورو 2024 کے دوران گھریلو زیادتیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مہم شروع کر دی۔ چیریٹی خواتین کی امداد ایک فنڈ ریزر شروع کر کے یورپی چیمپئن شپ کے دوران گھریلو بدسلوکی کے بارے میں آگاہی پیدا کر رہی ہے۔ وہ زندہ بچ جانے والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ یہ مہم گھریلو بدسلوکی کے واقعات میں اضافے کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے جو فٹ بال میچوں کے دوران پیش آ سکتے ہیں۔ اثر و رسوخ رکھنے والی اور ذاتی ٹرینر ایلس لیونگ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ 9
عمری میں گھریلو زیادتی ہوئی تھی۔ ویمنز ایڈ کی سربراہ میڈیا ٹریسا پارکر نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اس طرح کی مہمات گھریلو زیادتی کے مسئلے کو اجاگر کرتی ہیں جو بہت عام ہے، لیکن مسئلہ اکثر بند دروازوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ اگرچہ فٹ بال گھریلو بدسلوکی کا سبب نہیں بنتا، لیکن بڑے فٹ بال گیمز کے بعد واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سپورٹ کریں اور اہم بات چیت شروع کریں تاکہ زندہ بچ جانے والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر وہ بولیں گی تو ان پر یقین کیا جائے گا۔ چیریٹی نے کہا کہ ایک تحقیق میں فٹ بال میچوں کے بعد گھریلو زیادتی کے واقعات میں 38% تک اضافہ ہوا۔ ویمنز ایڈ کی چیف ایگزیکٹو فرح نذیر نے کہا کہ فٹ بال اپنی ٹیم کی حمایت اور جڑ پکڑنے میں بہت سے لوگوں کو متحد کرتا ہے، پھر بھی گھریلو بدسلوکی کا شکار رہنے والوں کے لیے بڑے ٹورنامنٹ انہیں الگ تھلگ اور خوف زدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ بدسلوکی زیادہ شدید اور بار بار ہو سکتی ہے۔ ہر 4 میں سے ایک عورت کو اپنی زندگی کے دوران گھریلو زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بیداری پیدا کی جائے اور ان کی اور ان کے بچوں کو بدسلوکی سے پاک زندگی کی طرف پہلا اہم قدم اٹھانے میں مدد دی جائے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم حلقہ لیڈی ووڈ سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے پارلیمانی امیدوار احمد یعقوب نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا۔ اس دوران مقامی ہال میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی تمام کمیونٹیز کے نمائندگان نے منشور میں شامل نکات کو سراہتے ہوئے اس کو عوام کی آواز قرار دیا، جبکہ احمد یعقوب کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ Only be enjoyed by themselves and not us, the public. These people are for profits and not public. 4 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح برمنگھم میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ چوہدری احمد یعقوب حالیہ ہونے والے میٹرو میئر الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آزاد حیثیت سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب حلقہ لیڈی ووڈ میں بطور ممبر آف پارلیمنٹ حصہ لینے کا جب سے اعلان کیا ہے، اس وقت سے نوجوان سوشل میڈیا پر ان کی کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز برمنگھم کے مقامی ہال میں منشور لانچنگ کی پروقار تقریب سجائی گئی، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ سابق لارڈ میئر کے بیٹے اور سیاسی سماجی ایکٹیوسٹ محمد علی نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ اس دوران احمد یعقوب نے تمام کمیونٹیز کے ایکٹیوسٹ کی موجودگی میں اپنے منشور کا اعلان کیا، جس میں وہ تمام پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے جس پر عوام ہمیشہ سے سراپا احتجاج تھی۔ انہوں نے اپنے منشور کا اعلان کرنے سے پہلے مختلف کمیونٹیز کے نمائندگان کو اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، جس پر تمام شرکاء نے کھل کر سپورٹ کی۔ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی موجودگی میں احمد یعقوب نے اپنے منشور کے چند نکات بتاتے ہوئے کہا کہ لیبر اور ٹوری پارٹی مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے لیڈی ووڈ کی ممبر آف پارلیمنٹ شبانہ محمود کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ فلسطین غزہ میں سیز فائر بندی کے خلاف ووٹ دے کر کھلم کھلا اسرائیل کی سپورٹ کی گئی۔ NHS، پولیس اور نوجوانوں کے مسائل کو منتخب ہو کر حل کروں گا۔ The manifesto launch and our 5 pledges are as follows: reduce the NHS waiting time, early intervention of knife crime, abolish the 2 children benefit policy, cater for death services and bereavement services, and also support small businesses. But on top of all of those policies is the policy of humanity and the policy of Gaza. We will never forget Gaza, and we will represent and advocate for Gaza when we get in to the House of Commons, inshallah. ان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے زیادہ مسلم پاکستانی علاقوں کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ غزہ پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ٹیکس کے لاکھوں پاؤنڈ اسرائیل کی حمایت میں خرچ کر دیے گئے، جبکہ NHS اور دیگر اداروں کو بہتر بنانے کے لیے لگائے جاتے تو عوام خوشحال ہوتی۔ 70% سے زائد برطانوی عوام سیز فائر کے حق میں ہے، جبکہ دونوں بڑی پارٹیاں اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے فلسطین کے نہتے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اس موقع پر احمد یعقوب، سکھ کمیونٹی رہنما، سپورٹر ظہور سرور اور فلسطینی رہنما نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احمد یعقوب جس طرح نوجوانوں میں مقبول ہوا، امید کی جاتی ہے کہ یہ کامیاب ہو کر برطانوی پارلیمنٹ میں لازمی طور پر مظلوم فلسطینی اور کشمیریوں کی آواز بھی بنے گا۔ Very important meeting, I think, especially this year, general election year, and we've seen, because of the backdrop of the genocide in Gaza, huge groundswell of support from the various parts of the Birmingham community, especially the Kashmiri and Pakistani, Bangladeshi backgrounds coming in and showing their support for the people of Palestine. What this means is ultimately, first of all, we are all one. We are all in our humanity one. And we understand that the plight of the people of Palestine is very much attached to our own situation here, meaning when we feel that there is deprivation in our constituencies, who is responsible for that? The same people are responsible who are responsible for what's going on in Palestine. مینیفیسٹو کا جو پروگرام تھا یہ بہت
सक्सेसफुल प्रोग्राम था. इस प्रोग्राम में आप सब ने देखा होगा कि सारी कम्युनिटी के लोग आए हुए थे और हर हलके से, हर वार्ड से लोग आए हुए थे और लोगों का जो जोश और जज्बा था, मैं ये समझता हूँ कि लोग अब चेंज मांगते हैं बर्मिंघम के अंदर और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अहमद याकूब को पार्लियामेंट के अंदर लेके आना है और अहमद याकूब ही वाहिद हल है हमारे बर्मिंघम लेडीवुड के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर मजलूम कश्मीरियों की, मजलूम खालिस्तान की और मजलूम गजा वालों की आवाज बनकर उठेगा. ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ. ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ. ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਲੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. So therefore ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. Obviously he's an influencer. ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ. ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, then ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Made our children starve for some time. They're very, very good at it. They capped off the child benefit from 2 children. But Ahmed Yaqub is inshallah going to abolish that. शुरका मंशूर के पोस्टर उठाकर अहमद याकूब के हक और फ्री फ्री फलस्तीन के नारे लगाते रहे. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का. आप हमारे साथ रहिएगा. Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. अल-क़य्यूम फाउंडेशन मुस्तहिक अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात कोशा है. अल-क़य्यूम फाउंडेशन फ्री फूड, आई कैम्प, स्पेशल एजुकेशन, सिलाई मशीन की तकसीम और साफ पानी जैसे मंसूबों पर काम कर रही है. इन मंसूबों की तकमील आपके ताउन से मुमकिन है. प्लीज डोनेट फॉर ह्यूमैनिटी. बर्मिंघम डॉरेज विलेज हॉल में यूके पाकिस्तानी फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का 5वां सालाना डिनर 2024 मुनाकिद हुआ. इसमें बरतानिया भर से पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट ने फैमिली और बच्चों के समेत शिरकत की. इस डिनर का मकसद पाकिस्तान से नए आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट को बरतानवी मुआशरे के साथ मुतारिफ करवाना और फिजियोथेरेपी के अहम किरदार को वाज़ेह करना था. तकरीब में ब्रीफिंग और डिनर के बाद फोटो सेशन शुरगा की तवज्जो का मरकज़ बना रहा. तफसीलात जानते हैं कमर अब्बास काज़मी की इस रिपोर्ट में. सालाना यूके पाकिस्तानी फिजियोथेरेपी एसोसिएशन गेट टुगेदर 2024 का इनेकाद बर्मिंघम डॉरेज विलेज हॉल में हुआ. बरतानिया भर से सैकड़ों फिजियोथेरेपिस्ट को इकट्ठा किया गया. जदीद तरीन तहकीक, इख्तराई तकनीकों और फिजियोथेरेपी में उभरते हुए रुझानात के बारे में बसीरत अंगेज गुफ्तगू का बाकायदा आगाज फिजियोथेरेपिस्ट के प्रोजेक्टर के जरिए ब्रीफिंग से हुआ. शुरका ने इंटरेक्टिव सेशन में हिस्सा लिया जिसने एडवांस मैनुअल थेरेपी, खेलों की बहाली और इलाज के जदीद तरीकों जैसे मौज़ूआत और उनकी तिबी महारतों और इल्म को बढ़ाया. इस दौरान शुरका को नए साथियों और नेटवर्क के साथ जुड़ने का मौका मिला. बरतानिया भर से पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट ने फैमिली और बच्चों समेत शिरकत करके पाकिस्तान से नए आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट को बरतानवी मुआशरे की पेचीदगियों से आगाही और यहाँ अपने आप को सोशल कैसे करना है उस पर ब्रीफिंग दी. विलेज हॉल में बच्चों के खेलने और आउटडोर एक्टिविटीज का बंदोबस्त भी किया गया ताकि फैमिलीज के साथ बच्चे भी इंजॉय कर सकें. इस दौरान मुंतजमीन डॉक्टर मोहम्मद आतिफ चिश्ती, मोहम्मद अली राजा, उमर शेख, इरम मुर्तजा और दीगर ने सीरा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस डिनर का मकसद पाकिस्तान से नए आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट को बरतानवी मुआशरे के साथ मुतारिफ करवाना, अरकान की पेशा वराना तरक्की में मदद करना और सेहत की देखभाल में फिजियोथेरेपी के अहम किरदार की वकालत करना है. तो यहाँ हम हर साल फिजियोथेरेपिस्ट मिल के पूरे पाकिस्तान से जो लोग फिजियो यहाँ यूके में हैं उनको सब गेट टुगेदर करते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं बुनियादी तौर पर कि वो NHS में जॉब्स कर सकें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकें, उनको अगर पढ़ाई में कोई परेशानी है तो उसकी उनकी हेल्प कर सकें. मैं आज यहाँ अपने एनुअल गेट टुगेदर पे आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ हम नौजवान नस्ल को, पहले से इस्टेब्लिश ग्रेजुएट्स को और अपनी सोसाइटी में अपनी ख़वातीन को, अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन्स को अपने वैल्यूज़ के करीब ला रहे हैं. आज हमारा फिजियोथेरेपी का गेट टुगेदर है, एनुअल गेट टुगेदर. इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि जितने नए लोग यूके में आ रहे हैं उनको हम लोग उनके करियर में, उनकी एजुकेशन में और आगे जॉब में
किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आज फैसिलिटेट कर रहे हैं. हर साल अरेंज करते हैं फिजियोथेरेपी गैदरिंग, जिसमें हम पाकिस्तान से आने वाले तमाम फिजियोथेरेपिस्ट को उनकी असिस्टेंट सपोर्ट और फैसिलिटेट करने के लिए उनको ये सेमिनार का इनकाद करते हैं, कुछ एजुकेशन इवेंट्स करते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि लोग एक दूसरे को जान सके. इन गेट टुगेदर्स का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं एज स्टूडेंट्स या फिर वो कोई लाइक स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उनके लिए हम काफ़ी इधर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किस तरह से आप जॉब्स कर सकते हैं या आगे अपनी करियर को प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो इन गेट टुगेदर्स का एक तो सोशल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है और इसके साथ साथ करियर को कैसे आपने आगे लेके चलना है. यहाँ आने का मकसद ऑब्वियसली इट्स लाइक एन एनुअल गेट टुगेदर जहाँ पे साल में एक दफ़ा हर कोई इकट्ठे होता है एंड इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, गुड पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑल टुगेदर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ये एनुअल जो गेट टुगेदर है ये हम पूरा साल में एक दफ़ा करते हैं और फ़ायदा इसका ये है कि इसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोगों से मिले. और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जो ओवरसीज़ आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो यहाँ से वो नेटवर्किंग के ज़रिए लोगों को मिल के तो उनके साथ शेडोइंग कर लेते हैं, उनके क्लिनिक्स में चले जाते हैं. यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ लोगों का ये था, हम जो बिल्कुल न्यू कमर्स आए हैं एज अ फिजियो, ये इन्होंने लोगों को कम्युनिकेट किया, फैसिलिटेट किया कि कैसे हाउ टू गेट जॉब हेयर और हाउ टू मेक अ CV, तो ऑल द थिंग्स इन लोगों ने हमें बताया और बहुत हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिला. ये एनुअल फंक्शन है हमारा फिजियोथेरेपी कम्युनिटी का, जहाँ पे हम हर साल इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के जो मसाइल होते हैं जॉब्स के हवाले से, ओवरसीज़ फिजियोथेरेपिस्ट के किस तरह वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इधर, तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे इकट्ठे मिल के बैठते हैं और एक दूसरे के जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करते हैं. मेरा मैसेज जूनियर्स के लिए यही है कि हार्ड वर्क करें क्योंकि वो की है आपकी सक्सेस की, कंसिस्टेंट रहें और इंशाल्लाह अल्लाह में आपको ज़रूर कामयाबी देगा. यहाँ पे हम जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अपनी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनके लिए बहुत यहाँ पे हेल्पफुल रहता है. और जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, ये लोग यहाँ पे बहुत हर तरह से हेल्प करते हैं. इस साल की हमारी थीम थी फ़लस्तीन की, जो भी वहाँ पे हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम जो है सारे इकट्ठे होके एहतजाज करते हैं. और दूसरा हम लोग जो हैं मिले हैं आपस में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ. I have done here MS contemporary physiotherapy practice and now I am doing as a musculoskeletal physiotherapist job in a private clinic. So आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं गेट टुगेदर के लिए, फिजियो कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे फिजियो कम्युनिटी लाइक अ फैमिली, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए, एक दूसरे को जॉब के लिए सपोर्ट करने के लिए. शुरका का कहना था कि इस तरह के इज्तिमाई डिनर से एक दूसरे से मिलने और समझने का मौका मिलता है जो बैरून मुल्क हमारे मुआशरती इक़दार की अक्कासी करता है. बरतानिया के शहर नॉर्थहैम्पटन में यूरोप की सबसे बड़ी मरकजी सालाना मजलिस इज़ा मकामी पार्क में खुले आसमान तले मुनाक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान, यूरोप और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, मनक़बत खान ने कसीर तादाद में शिरकत करके बीबी पाक को पुरसा दिया. सालाना मजलिस इज़ा में 3 बड़े पंडाल्स लगाए गए जिनमें लंगर नमाज का बंदोबस्त भी किया गया. मजलिस का आगाज़ सुबह 7 बजे हुआ जो कि रात 11 बजे तक जारी रहा. मज़ीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में. आगा ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बरतानिया के शहर नॉर्थहैम्पटन में यूरोप की सबसे बड़ी मरकजी सालाना मजलिस इज़ा 2024 मकामी पार्क में खुले आसमान के नीचे मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप और बरतानिया भर से उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, मनक़बत खान, सैयद फरहान अली वारिस, अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी, ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच, शायर हसन अस्करी और दीगर ने अपने मखसूस अंदाज में बीबी पाक को पुरसा दिया. मजलिस इज़ा का आगाज सुबह 7:07 पर हुआ और तसलसल से मजलिस इज़ा 12 घंटे जारी रही. मजलिस इज़ा में बतौर खास पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हर दिल अजीज आलमी शोहरत याफ्ता नोहा खान सितारा इज़ा सैयद फरहान अली वारिस अपने मखसूस अंदाज में कलाम पढ़कर नजराने अकीदत पेश किया. लोग कह रहे हैं मिंबर को कैसे देखें, कैसे नजर उठाए, कैसे नजर उठाए, दिल डूबा जा
मजलिस से इज़ा के शुरका के लिए पार्किंग, लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सबील हुसैन और नमाज का वसी इंतजाम किया गया था। खवातीन के लिए अलग पंडाल बनाकर पर्दे का आला इंतजाम किया गया। इस दौरान बानी मजलिस आगा नासिर जाफरी, अल्लामा हाशिम रजा गदीरी, फरहान अली वारिस, सैयद नजमुल हसन शिराजी और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ऐसा इज्तिमा है कि जहाँ तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम पूरी दुनिया से शिरकत करके इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम देते हैं। मैं इस वक्त नॉर्थहैम्पटन में यूरोप की मरकज़ी यादगार मजलिस अज़ा में शरीक हूँ। हाजिर पुरसा हुआ पूरे यूरोप से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ शिरकत के लिए आते हैं। आज 9 जून है। आगा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मजलिस अज़ा का इनेकाद है। साल भर इस मजलिस का इंतज़ार पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी रहता है। मेरी दुआ है आगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और तमाम ही अज़ादारों के लिए जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। पूरी कायनात में वाहिद हस्ती है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनकी ज़ात पर तमाम मुसलमान बग़ैर तफरीक़ मज़हब और मिल्लत के, फ़िरक़े के, जमात के तमाम अफराद इस हस्ती की ज़ात के एहतराम पर मुत्तफ़िक हैं। इनका एहतराम वाजिब समझते हैं और इनसे तवस्सुल और तमस्सुक को अपना फ़रीज़ा समझते हैं। आज की ये जो मरकज़ी मजलिस है नॉर्थहैम्पटन में जो मुनक्कद है इसमें शिरकत के लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा जी मजालस का सिलसिला जारी और सारी है। मगर मैं सिर्फ एक पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ। इस्लाम खो चुका था गुबारे यजीद में, करता नगर करबला में बायत हुसैन की, शक हो तो अब भी रूह पैगंबर से पूछ लो, राज है दो जहाँ में शरीयत हुसैन की। नॉर्थहैम्पटन दी बहुत बड़ी मजलिस है इमाम हुसैन बादशाह दी बीबी पाक दे मुनासबत दे नाल शहादत दे हवाले नाल जिस पूरी दुनिया के आज़ादार इत्थे मौजूद हैं, ज़ाकरीन हैं, शौरा कराम हैं, उलमा कराम हैं, मातमी इमाम हुसैन बादशाह दे बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा मैसेज है जी इससे। क्योंकि करबला एक बहुत बड़ी जागीर का नाम है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते और एक वादत मुस्लिमीन का एक अमली एक नज़ारा जो है वो आपको यहाँ देखने में मिलता है और इसमें पैगामात मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद और पैगामात दीन जो उम्मत की ज़रूरत है इस वक्त की वो यहाँ पे नशर किए जाते हैं और उसका यहाँ पे बयान होता है। और मेरी दुआ है कि ये आगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और ये जो मामलात सारे यूके के मकामी हमारे अहले सुन्नत और अहले तशरीह हज़रात जो इस अज़ीमुश्शान ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में पेश होते हैं ये इसी तरह हमेशा ये जारी सारी रहे। यहाँ पर नॉर्थहैम्पटन विलाई टाउन में आज मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है जो कि याद बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के सिलसिले में है और आगा ऑर्गेनाइजेशन को ये एजाज़ हासिल है कि ये यूरोप की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मजलिस है जिसमें पूरी दुनिया से लोग तशरीफ़ लाते हैं और इसका एजाज़ ये है कि इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग होते हैं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शिरकत करते हैं। असूल दीन ना बचाते जो करबला वाले, असूल दीन ना बचाते जो करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती, बचा गया इसे हुसैन का एक सजदा, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। अब और कुरान का क्या शरफ हो, अब और कुरान का क्या शरफ हो, सुने मोहम्मद सुनाए ज़हरा। शुरका का कहना था कि 1400 साल पहले इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हक सच का आलम बुलंद करके जो पैगाम दिया था उस पैगाम को नई नस्लों तक पहुंचाने के लिए इस किस्म की इज्तिमात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, नॉर्थहैम्पटन। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी नमाज ईद अकीदत और एहतराम से अदा की गई, जबकि कुछ लोगों ने इतवार को और कुछ लोगों ने पीर को नमाज ईद अदा की। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की जानिब से मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की गई, जबकि कादरी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम खुले आसमान के नीचे मकामी पार्क में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से अकीदत और एहतराम से मुस्लिम कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। नमाज ईद की अदायगी के बाद शुरका एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते रहे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमेशा की तरह इस बार भी बरतानिया में 2 ईदें हुई। कुछ लोगों ने इतवार को नमाज ईद पढ़कर कुर्बानी की सुन्नत अदा की, जबकि कुछ ने पीर को नमाज ईद अदा की। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की मसाजिद के अंदर ही नमाज ईद पढ़ाई गई। इदारा मार्फ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हुसैनिया मस्जिद के अंदर नमाज ईद की अदायगी हुई, जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन और मोमिनात ने शिरकत की, जिससे मौलाना सईद इमरान तकवी ने खिताब करते हुए नमाज ईद और कुर्बानी के फलसफा से शुरका को आगाही दी। वो एक औलाद भी जिसको आप छोड़ के आए हैं, उस बेटे इस्माइल को जो आप छोड़ के आए हैं वादी में, अब आप वापस आ गए अपने फलस्तीन साइड पे, वेस्ट साइड पे,
जब आप मिलने जाते थे, अब ये लड़का आपका जवान हो गया है, नौजवान हो गया है, बड़ा हो गया है, बाप को बड़ी ख्वाहिश रहती है, बड़ा सख्त दर्द इम्तिहान लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब मैं अपनी इस औलाद के पास वापस आ गया हूँ, अब मेरा बेटा मुझे पहचानेगा। जबकि कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मकामी पार्क में खुले आसमान के नीचे नमाज़े ईद उल अज़हा की अदायगी की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से अहम शख्सियात ने बच्चों समेत शिरकत की। इस दौरान इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन के काम के बारे में शुरका को आगाह किया गया और फंड रेजिंग भी की गई। जबकि कादरिया ट्रस्ट के चेयरमैन पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने ईद के खिताब के दौरान ईद कुर्बान की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में तफसीली बयान किया। पीर तैयबुर रहमान कादरी और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के साथ अपनी जिद, अना, हसद, मुनाफिकत और बदगुमानियों को भी कुर्बान कर देना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। 4,500 साल पहले जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई और अल्लाह ताला ने उसको कबूल करते हुए जन्नत से एक मेंढे को रख दिया, और वो कुर्बानी आज भी जारी और सारी है। आज बर्मिंघम के अंदर स्पार्क ग्रुप कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम पार्क के अंदर जो ईद उल अज़हा का इज्तिमा हुआ, जिसमें ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गई। गज़ा, रफ़ा, फ़लस्तीन, पाकिस्तान और आलम इस्लाम के तमाम ममालिक के लिए Allah Ta'ala हमें यूनिटी अता फरमाए। Today is a blessed day. It's a day of sacrifice. It's a day of Eid. But as we are aware, our brothers and sisters across the globe who are suffering, we make a special prayer for them that Allah Subhanahu wa Ta'ala eases their suffering and brings happiness to their lives as well. Those who are celebrating today or celebrated yesterday, Eid Mubarak. MashaAllah, we've had a very good turnout every year arranged by Qadiriya Trust. And MashaAllah, please support the new ICOB project. You can go on their website www.icob.uk. आज हम यहाँ कादिया ट्रस्ट के साथ ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है, हमें उनको भी याद रखना चाहिए। तमाम मुसलमानों को इसमें बढ़ चढ़ कर उनके साथ तावन करना चाहिए। लेकिन तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। It's a blessed day of Eid al-Adha. Although we should remember the people of Palestine and what they went through, so inshallah we will dua for them and celebrate as well. शुरका का कहना था कि ईद खुशी का त्यौहार है और अगर एक ही दिन हो तो हम बतौर मुस्लिम कम्युनिटी इस मुल्क में एक दिन छुट्टी भी करवा सकते हैं। और आपको बताएं कि WHO की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, शराब नोशी, तंबाकू नोशी और फॉसिल फ्यूल के सबब सिर्फ यूरोप में सालाना 27 लाख अफराद की मौत वाक़ हो जाती है। जिनेवा से रिपोर्ट करेंगे मुस्तबीन अहमद भट्ट। WHO की रिपोर्ट में कहा गया कि अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं, शराब नोशी, तंबाकू नोशी और फॉसिल फ्यूल के सबब सिर्फ यूरोप में सालाना 27 लाख अफराद की मौत वाक़ हो रही है। माहिरीन के मुताबिक सेहत में खराबी और क़ब्ल अज़ वक्त अमवात की बड़ी वजह ताकतवर सनतें हैं जो हुकूमत की जानिब से कैंसर, कल्बी मर्ज और ज़ियादत के केसेस को कम करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम और बनाई जाने वाली पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में इंडस्ट्री की ताकत को कम करने के लिए सख्त ज़वाबत के मुतालबे के साथ हुकूमतों से उन सनतों के सबब ताखीर, कमजोर या रोक दी जाने वाली सेहत की पॉलिसियों को आगे बढ़ाने का मुतालबा किया गया। WHO का कहना था कि यूरोप में रोजाना कमर्शियल इंडस्ट्री के नुकसानदेह अशिया और अफाल के सबब 7,400 अफराद की मौत वाक़ हो रही है। ये कमर्शियल अशिया कुल अमवात की 24% की हिस्सेदार हैं। दस्तावेज के मुताबिक मजमूई तौर पर तंबाकू नोशी, शराब नोशी, अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं और ईंधन की सनतें यूरोप में कुल्ली या जुज़वी तौर पर सालाना 27 लाख अमवात की जिम्मेदार हैं। मुस्तबीन अहमद भट्ट, CNN न्यूज़, जिनेवा। और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से और आपको बताएं कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में जारी रहने वाली जंग पर इख्तलाफात की वजह से 6 रुकनी जंगी काबीना को तहलील कर दिया। मुस्ताफ़ी वज़ीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गलत फैसलों की वजह से गजा जंग में कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गजा में जंग जारी रखने पर इख्तलाफात के बाद इसराइल की जंगी काबीना के 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर दबाव डाला गया कि वो जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करें, ताहम नेतन्याहू ने जंगी काबीना तोड़ दी। रिपोर्ट में बताया गया कि नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज 6 रुकनी जंगी काबीना तहलील करने का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेनी जेंट्स के मुस्ताफ़ी होने के बाद हमें जंगी काबीना की जरूरत नहीं रही। बेनी जेंट्स इसराइल के अपोजिशन रहनुमा है। उसके अलावा वो 7 अक्टूबर के बाद बनाई जाने वाली 6 रुकनी जंगी
काबीना का हिस्सा भी थे। मुस्ताफी वजीर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गलत फैसलों की वजह से गजा जंग में कामयाबी हासिल नहीं हो रही और इसी वजह से उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर काबीना से इस्तीफे का फैसला किया। जबकि दूसरी जानिब साबिक इस्राइली सफारतकार एलोन ने कहा कि जंगी काबीना के तहलील होने का फैसले की वजह से गजा और लेबनान में इस्राइली हमले बढ़ने का इम्कान है। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से और आपको बताएं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई न कर पाने वाली कौमी टीम आज पाकिस्तान वापसी का सफर शुरू करेगी। कप्तान बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स ने टीम के साथ वापस पाकिस्तान न आने का फैसला किया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई न कर पाने वाली कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तान वापसी का सफर शुरू करेगी। खिलाड़ी रास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक कप्तान समेत 6 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स टीम के साथ वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो लंदन में तातीलात गुजारने के बाद पाकिस्तान वापसी का प्लान करेंगे। फिलहाल टीम के साथ पाकिस्तान न जाने वालों में बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान शामिल हैं। ये सब लोग अहले खाना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे। उनमें से चंद की बरतानिया में लीग के लिए बातचीत भी चल रही है। पाकिस्तान टीम को अब अगस्त में बांग्लादेश की 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की मेजबानी करनी है। इसके बाद अक्टूबर में इंग्लैंड की टेस्ट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।